हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के न्यूज़पेपर की एक खबर है न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम को लेकर के, जो आपका 60,244 पदों का जो री एग्जाम होना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसको लेकर के बात करेंगे। और उसको लेकर के बात करेंगे कुछ भाई बहनों की जी के जीएस को लेकर के डाउट है कि भैया जी के जीएस किस तरीके से तैयार करें, किस बुक से तैयार करें और किस तरीके से यानी कि हम तैयारी करें उसकी जो उसमें हमारा स्कोर अच्छा हो सके। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज आपका जो न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई है, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इधर आप देख रहे हैं यहाँ। इसमें ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक ने बिगाड़ा भर्ती बोर्ड का कैलेंडर। ठीक है, यानी कि भर्ती बोर्ड का जो कैलेंडर है, कैलेंडर का मतलब ये नहीं कि जो कैलेंडर प्रॉपर तरीके से निकलता है वही एक कैलेंडर होता है। यानी कि भर्ती बोर्ड ने खुद अपने मन में ये अपना एक कैलेंडर बना रखा था कि इस एग्जाम को कराएंगे कांस्टेबल लेवल को, उसके बाद फिर इसको कराएंगे, फिर ये भर्ती निकालनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से उनका क्या विचार थे। आप यहाँ देखेंगे कि एक बार इसको मैं पढ़ के बताया था। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए फरवरी में हुई लिखित परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का कैलेंडर बिगड़ गया। अब किस तरीके से बिगड़ा है, उन्होंने बोला है कि बीते 6 माह के दौरान पुलिस विभाग के करीब 80,000 पदों पर होने वाली भर्तियां इसी वजह से अधर में है। फिलहाल भर्ती बोर्ड का पूरा फोकस सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा लिखित परीक्षा कराने पर, यानी कि सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि भर्ती बोर्ड के द्वारा सबसे पहले जो टाइम दिया जा रहा है, अहमियत दी जा रही है, वो है यू पुलिस का जो कांस्टेबल का री एग्जाम उसको कराने। जिसके बाद अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया को अमली जामा पहना जाएगा। यानी कि जो अब की बार जो ये कांस्टेबल का पेपर हो जाएगा, उसके बाद आगे आने वाली जो और भर्तियां थी जो पहले मतलब उनका नोटिफिकेशन नहीं निकल पाया, उनको भी अब जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। सूत्रों की माने तो सिपाही नागरिक पुलिस के अलावा पीएससी और यूपीएसएसएफ आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और फायर सर्विस में करीब 15,000 पदों पर भी भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड ने तैयार किया था। ये आपको मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है, इनमें पीएससी की 3 महिला वाहिनियों में होने वाली भर्ती परीक्षा भी शामिल थी। बोर्ड ने बीते वर्ष नवंबर माह में सिपाही भर्ती के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के करीब 1,000 पदों तथा मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 910 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि लोकसभा चुनाव की वजह से आप सभी को पता है कि पेपर लेट हुआ, इसमें भी ये चीज दी गई है। लास्ट में जो सबसे नीचे यहाँ पर दिया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती बोर्ड अब अगस्त माह तक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को दोबारा कराने की कोशिश में जुटा है। अगस्त माह तक, यानी कि अगस्त माह आए तब तक आपकी सिपाही की भर्ती परीक्षा मतलब आपकी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भर्ती बोर्ड तैयारी में जुटा है। तो आप सभी के लिए एक तरीके से ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि आपका एग्जाम कभी भी आपके सामने डेट आ सकती है आपके एग्जाम की, तो इस बेहतरीन तरीके से तैयार करो। सबसे बड़ी जो अच्छी बात है ना, वो ये है कि आपकी अभी लगभग 15,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी, जिसमें आपकी फायर सर्विस की वैकेंसी होगी, यूपीएसएसएफ की वैकेंसी होगी और पीएससी की वैकेंसी होगी। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी इसके लिए तैयार रहे। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि जीके जीएस के लिए। तो देखिए, पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, जीके जीएस अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, किसी बुक से पढ़ लीजिए, किसी टीचर से पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप किसी सिलेक्टिव बुक से पढ़ेंगे, किसी सिलेक्टिव टीचर से पढ़ेंगे, तो उसका मजा ही अलग है। इसी तरीके से मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, ये है विवेक सर, जो एग्जाम्पल वाले हैं सभी जानते होंगे। जीके जीएस की ये बुक सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान 1 लाइनर करके ये बुक है एग्जाम्पल वाले विवेक सर की। इस बुक की मैं आपको खासियत बता देता हूं। इस बुक में क्या है पता है, इस बुक को जैसे आप खोलेंगे ना, सबसे पहले पेज पे यहाँ लिखा हुआ है कि साइंटिफिक वे ऑफ क्विक रिवीजन विद ट्रिक्स एंड मैप। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, उसके पढ़ाई के साथ साथ हमें कोई चीज मैप के द्वारा समझाई जा रही है ना, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले पता है क्या है, इसमें आप यहाँ देखेंगे कि सारे टॉपिक दिए गए, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट हैं जीएस की, भूगोल, इतिहास, ठीक है, और आपका यहाँ रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सब कुछ दिया गया। सबसे पहले इसमें भूगोल दिया गया, तो उसमें देखेंगे पहले पेज पर ही यहाँ पर भारत का भूगोल और बिल्कुल पूरे तरीके से सारी चीज मैप के द्वारा यहाँ पर समझाई गई है। और जितने भी इसमें सब कुछ है ना, बिल्कुल एकदम डार्क करके जो पॉइंट टू पॉइंट चीज समझाई, यानी कि जो चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं सिर्फ वही इस बुक में आपको बताई हैं। ठीक है, जो आपका जैसे कि आपका जो प्रश्न है वो ब्लैक कलर से और आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर रेड कलर में बताया गया है। और ऐसा ही नहीं कि इसी में भूगोल में आप कोई सा भी टॉपिक किसी भी तरीके से ले लीजिए, सब कुछ इसमें मैप के द्वारा समझाएगा। जैसे यहाँ मैं आपको बताऊं, देखो ये यहाँ
भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूरा मैप से समझाएंगे कौन सा कहां पर स्थित है। ठीक है, यहाँ अगर हम लास्ट में देखेंगे तो भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य ये आपको मैप में समझाए गए। तो इस तरीके से ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, आप सभी को पता है, जो विवेक सर है उनके द्वारा, एग्जामपुर के द्वारा। और ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आप सभी के ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए में आप सभी की लिमिटेड ऑफर है। क्योंकि अगर आपने लेट कर दी लेना तो ये बहुत महंगी हो जाएगी बाद में। ठीक है, और अगर आपको ये चाहिए तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक रहेगी आप सभी के लिए। दूसरी बात हम बात करते हैं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखिए भैया, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर अपना सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया है ना, आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अपना रिवीजन करिए। रिवीजन का तरीका क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और रिवीजन में एकदम धकाधक करते जा रहे हैं। रिवीजन में एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि हमारी जो सब्जेक्ट है उनमें से कौन सब्जेक्ट ऐसी है जो हमें सबसे ज्यादा मतलब इजी लगती है, तो उसको थोड़ा सा कम समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगती है या थोड़ी सी कठिन लगती है, जिसको सॉल्व करने में आपको परेशानी होती है, उसको रिवीजन करने में थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। ठीक, क्यों कि ऐसा नहीं हो कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रही है कहीं वो ही आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं जीएस के लिए मैंने आपको बेस्ट बुक बता दी। और आपकी भर्ती संबंधी अपडेट आपको आई गई, न्यू वैकेंसी भी आपकी आएंगी, फायर सर्विस की भी, एसएसएफ की भी, पीएससी की भी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप मुझसे डायरेक्ट अपना प्रश्न पूछ सकते हो, कोई डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा कमेंट हो जाते हैं कि सबका रिप्लाई दे पाना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा वो जो इंस्टाग्राम पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज करिए, वहां पर आप डीएम करिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा, जो भी आपकी समस्या, जो भी आपकी परेशानी होगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई बात हो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।